हेलो बच्चों। बेसिकली बेटा जो लास्ट लेक्चर था उसमें बेटा हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा था, है ना। एंड आज हम लोग उसी लेक्चर को जो है बेटा आगे प्रोसीड करेंगे। बेसिकली अब हम आप लोगों का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डिस्कस करेंगे, है ना। एंड आई सजेस्ट कि अगर आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा नहीं देखा है उसकी वीडियो और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना पहले, है ना। आपको जो है बेटा एक रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हम लोग वो जो फॉर्मूले हैं उनको यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, है ना। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की जो है चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको जो है बेटा ज़रूर देख लेना। दूसरा, आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आपका एडवांस वर्जन है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल माइक्रोस्कोप से, है ना। ये आपका छोटी इमेज का और भी बेटा हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो है आपको बना के दिखाता है ना। और इसमें आपके पास 2 लेंस सेटअप होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें सिर्फ आपका एक ही लेंस होता था, बट यहाँ पर आपके पास 2 लेंसेज जो हैं हमारे यूज़ होते हैं। एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं एंड दूसरे को बेटा हम लोग आई पीस या फिर आई लेंस कहते हैं ना। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये है बेटा आपके पास डायग्राम, ठीक है। ये है आपका डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है बेटा आपके पास आई लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत सिंपल है यार। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो आई लेंस है यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा आपकी जो हमारी जो आँखें रहते हैं वो यहीं पर रहती हैं ना, आइज़, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा लैब्स में आपके जो लेंस जो माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं वो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होते हैं ना। तो जहाँ पर जिन लेंसेज में आप अपनी आंखें लेके जाते हो पास वो होता है बेटा आपका आई लेंस, और जिस लेंस के पास आपका ऑब्जेक्ट रखा रहता है डेट इज़ द आपका ऑब्जेक्टिव लेंस वहाँ पर भी, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो डायग्राम है वो आपके पास क्लियर है। प्लीज़ इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये डायग्राम्स जो हैं बेटा आप जब पेपर में जाते हो, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं बच्चों से, ठीक है। चलिए बेटा इसको समझते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी छोटी होती है, जबकि जो आई लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ आपको बड़ी देखने के लिए मिलेगी, है ना। इसका जो अपर्चर है वो भी आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है आपका आई लेंस का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो भी कम होती है और अपर्चर जो है वो भी आपका छोटा होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास लाइट रेज जो है बेटा आपका यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को लेट से बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका ए बी से, ठीक है। तो लाइट रेज निकलती हैं एंड आपका फोकस जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से पास होती है। ये है बेटा आपके पास, फिर ये लाइट रेज यहाँ से जाएंगी एंड यहाँ से क्रॉस करेंगी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर बेटा आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, डेट इज़ द बेटा आपका इमेज फॉर्म बाय द आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे इमेज बनती है बेटा आपके पास ए डैश बी डैश, बेसिकली इसको हम ए बी लिख लेते हैं यार, ए बी, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, है ना। अब ये जो बेटा आपकी इमेज है डेट इज़ ये जो ए डैश बी डैश इमेज है ये आपके आई लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वर्क करती है, ठीक है। और इसकी वजह से बेटा आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो फाइनल बनती है वो ये है, डेट इज़ ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। ये होती है आपकी फाइनल इमेज, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल इमेज को दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ए डबल डैश एंड बी डबल डैश इज़ द फाइनल इमेज जो बेटा आपकी बन रही है ना। एंड इन्वर्टेड बन रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इमेज आपकी इन्वर्टेड बने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिकतर हम लोग इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है बेटा देखते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा आपका सीधे बन जाए टेढ़े बन जाए उससे कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इमेज जो है बेटा आपकी कैसी बनती है, यहाँ पर आपकी इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। क्लियर है, चलिए, ठीक है। तो अब यही चीज़ है बेटा आपके पास, यहाँ पर भी आपके पास वही 2 केसेस बेटा आपके डेवलप होंगे जिसमें आपके पास एक बार जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पर रखा है और एक बार जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर रखा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो आपका डायग्राम है ये है आपका फॉर आपका जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर रखा है ना। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन क्या होता है ये हम प्रॉपरली बेटा डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो प्लीज़ 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 उस वीडियो को ज़रूर देखना, है ना। वो बेसिक्स हैं, उस वीडियो को बेटा आप लोगों को ज़रूर देखना है ना। तो अगेन यहाँ पर भी हम लोग वही आपका मैग्नीफाइंग बेसिकली जो क्या था आपका एंगुलर जो मैग्नीफिकेशन है वो ड्राइव करेंगे, है ना। यहाँ पर डेफिनेशन आपकी एग्जैक्टली जो है बेटा वही है जो डेफिनेशन आपकी जो है सिंपल माइक्रोस्कोप में थी, तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, सेम एज़ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगुलर
एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है बेटा आपका डेट इज़ आपका m, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, सेम एज आपका सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सेम एज आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप के बराबर ही रहता है, मतलब डेफिनेशन बिल्कुल सेम है ना, डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास वही आता है कि आपका द एंगल सबटेंडेड बाय द बेटा आपका फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द बेटा आपका ऑब्जेक्ट एट द आई, और क्योंकि आपके एंगल छोटे होते हैं, इफ़ द एंगल्स आर स्मॉल, इफ़ द एंगल्स आर स्मॉल, अगर एंगल्स आपके छोटे छोटे हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास जो m है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आपका इक्वेशन। चलिए ठीक है, आ जाइए। अब देखिए अगेन वही प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है कि यार ठीक है, आपका जो फाइनल इमेज है वो तो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विजन पर है, बट आपका तो ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर नहीं है। तो अगेन फॉर डेरिवेशन पर्पस हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली सेम लेंथ उठा के यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली सेम लेंथ उठा के यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास A1, ठीक है। अभी जो A1 है ये आपका जो एंगल बना रहा होगा एट द बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई पीस, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा, और जो फाइनल आपके पास इमेज है ये जो आपका एंगल बना रही होगी आपके ऑप्टिकल सेंटर में ऑफ द आई पीस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास बीटा। क्लियर है, क्लियर है। तो बस अब यहाँ से हम लोग बेटा tan अल्फ़ा और tan बीटा जो है बेटा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इन ट्रायंगल कौन सा है आपके पास A1 B डबल डैश O, A1 B डबल डैश O, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा tan अल्फ़ा ये किसके बराबर हो जाएगा A1 B डबल डैश डिवाइडेड बाय B डबल डैश O, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर, नहीं अभी इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं कहेंगे, मतलब सेकंड नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि आपके पास जो A1 B डबल डैश है, यहाँ पर चेक करिए बेटा, ये जो A1 B डबल डैश है, A1 B डबल डैश है, ये बेटा AB की तो बराबर है, बस मैंने ऑब्जेक्ट को एक तरीके से कह लो टेलीपोर्ट कर दिया है वहाँ पर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम रहने वाला है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कि बिकॉज A1 B डबल डैश किसके बराबर है आपका AB के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आपका AB डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका B डबल डैश O। क्लियर है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपका इन ट्रायंगल आपका A डबल डैश B डबल डैश O, है ना, ये वाला फाइनल इमेज वाला है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा B डबल डैश O। क्लियर है। तो ये है आपके पास इक्वेशन नंबर आपका थर्ड, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है, ठीक है। तो बस बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड आपका 3, तो जो मैग्निफिकेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा कि होगा बेटा आपका AB डिवाइडेड बाय B डबल डैश O ओवर आपका A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा B डबल डैश O, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाय A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये इक्वेशन जो बनी है ना, इस इक्वेशन में इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान के चल देते हैं, और इस इक्वेशन में बेटा ऊपर और नीचे A डैश B डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा होगा, क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपके पास है AB ओवर A डबल डैश B डबल डैश, इसमें हम ऊपर और नीचे A डैश B डैश डिवाइडेड बाय कर देंगे A डैश B डैश, ठीक है, और थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं ना। रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB
ओवर ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश अपॉन हो जाएगा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ज़रा बेटा हम लोग डायग्राम पर दोबारा चलते हैं। ए बी ओवर ए डैश बी डैश ज़रा चेक करना, ठीक है। हाँ, ए बी ओवर ए डैश बी डैश, क्या ये बेटा आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है क्या, है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन की तो फॉर्मूला ही है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है बेटा यही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई थिंक उल्टा हो गया क्या, चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, शायद से गड़बड़ हो गई है क्या। ए बी ओवर ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। और इसमें भी ऐसे ही हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो गई गड़बड़ हुई है। ओके यहाँ पर गड़बड़ हुई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर इस वाली पार्ट में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोटिस करा होगा, इस वाले पार्ट में गड़बड़ हो गई थी, इसे पूरा ही काट देते हैं, ठीक है। बेसिकली बेटा आपका 10 बीटा पहले आएगा ना, तो 10 बीटा डिवाइड में आता है, ठीक है। मैंने 10 अल्फ़ा रख दिया था, तो ये हो जाएगा आपके पास ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बी डबल डैश ओ, ठीक है। और फिर अब आपके पास आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी डबल डैश ओ, ठीक है। अब आई थिंक क्लियर है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय आपका ए बी, ये सही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन फोर्थ है ना, इस इक्वेशन फोर्थ में ऊपर और नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे बेटा इसका ए डैश बी डैश ओवर हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, और थोड़ा बहुत जो है बेटा इसको हम लोग रीअरेंज भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से डायग्राम पर जाते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश ओवर ए डैश बी डैश, ज़रा चेक करिए बेटा, यहाँ पर ए डबल डैश और आपका ए डैश बी डैश, ये आपका हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। देख लीजिए, क्या बेटा आपके पास जो आई लेंस है, आई लेंस के लिए हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मली लिख देंगे आपका एम ई मल्टीप्लाई बाय, जरा चेक करो, ए डैश बी डैश ओवर ए बी, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बेटा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है या नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी इमेज है ना। तो हाइट ऑफ इमेज दैट इज ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, आपका मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है बेटा एक फॉर्मूला डेवलप हो चुका है फॉर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, उसके लिए आपका फॉर्मूला आपके सामने है, डेट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ बेटा आई लेंस मल्टीप्लाई बाय आपका मैग्निफिकेशन ऑफ द बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ये है, क्लियर है। चलिए अब हमें इसी से बेटा आपके आगे की चीज़ें स्टार्ट करनी है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, और जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, ठीक है। तो हम लोग केस 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है बेटा व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। जब आपकी जो इमेज है वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है,
तब बेटा हम लोग इसका चेक करते हैं। अब आ जाइए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो आपका फिगर जो है बेटा वो यही वाला तो है। ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो सारे फंडे क्लियर है ना। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या जा रहा है, ये है आपके पास आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डेट इज़ यू नॉट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका इमेज डिस्टेंस, डेट इज़ कितना हो जाएगा आपके पास वी नॉट। तो सिंपली आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में और आपके पास जो इमेज डिस्टेंस है वो आपका पॉजिटिव में। तो यहाँ पर आपके पास जो वी एम नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम नॉट बराबर आ जाएगा बेटा नेगेटिव का वी नॉट ओवर यू नॉट। अब जरा चेक करो बेटा आपके आई पीस को, क्या आपका आई पीस, ठीक है, अगर आप लोग बेटा इसके ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा दो, मतलब एक तरीके से कह लो कि आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए ना हाइड कर दो। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को हाइड कर दोगे तो आपका जो बेटा लेंस है, ठीक है, जो आपका आई लेंस है वो आपका देखो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चेक करो बस ये वाली इमेज को ना आप इन्वर्ट कर दो। ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस है। आप इसकी इमेज को जो है ज़रा इन्वर्ट कर दो, है ना, उल्टा कर दो, बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो, तो आप देखो बेटा बिल्कुल डिट्टो इमेज बनेगी, बिल्कुल डिट्टो इमेज बन जाएगी, बिल्कुल डिट्टो, है ना। तो कुछ ऐसी इमेज बन रही है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो आई लेंस है वो किसकी तरह बेटा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बेटा मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। और सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, वो कितना होता है बेटा जी, वो होता है बेटा आपका 1+d ओवर कितना हो जाएगा आपका FE। तो देयरफॉर आपके पास जो m है डेट इज़ द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो कितना हो जाएगा माइनस का v नॉट ओवर हो जाएगा आपका u नॉट, ये हो जाएगा आपका 1+d/FE, ठीक है। अच्छा पहली चीज़, अब हम लोग इसके जब फॉर्मूले मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बेटा साइन कन्वेंशन यूज़ कर चुके हैं इन फॉर्मूलों में, तो अब आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज़ रखनी होती है ना। अब हम लोग बेटा कुछ साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करते, अब हम डायरेक्टली जो है बेटा वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब कोई साइन कन्वेंशंस यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसी में आपके पास एक छोटा सा केस आ जाता है, और वो केस क्या है, इफ़ आपके पास जो यू नॉट है वो आपका अप्रोच कर जाता है, मतलब ऑलमोस्ट जो है बेटा आपका फोकल लेंथ पर आके बैठ जाता है ना। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल एग्जैक्टली फोकल लेंथ पर है, बेसिकली आपके पास जो यू नॉट है, एज्यूम करो कि ये है बेटा आपके पास फोकल लेंथ ऑफ आपका, यानी सॉरी फोकल लेंथ कह रहा हूँ, फोकस ऑफ द बेटा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। सपोज करो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल आपके फोकस पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या जो आपका जो यू नॉट है उसको बेटा एफ नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एफ नॉट पे बैठ चुका है, तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो ऑलमोस्ट जो है बेटा आपकी आगे खिसक जाएगी, है ना, वो आपके आई लेंस की तरफ चली जाएगी। आपकी जो ये जो A', B' इमेज है वो आपके आई लेंस की तरफ चली जाएगी, जिससे आपका जो V नॉट है इसकी वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और दो लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, दो लेंसेज बेसिकली, ये जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आपके पास जो आई लेंस है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, जिसको हम लोग कहते हैं आपका ट्यूब लेंथ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आपका ट्यूब लेंथ से, ठीक है। सो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, अब आपका जो यू नॉट है वो आपका अप्रोच कर जाएगा बेटा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस से, और वहीं आपका जो वी नॉट है ये आपका अप्रोच कर जाएगा एल के बराबर। तो देयरफॉर एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हो जाएगा m इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, माइनस तो रह गई, ये हो जाएगा L/F नॉट 1+D/FE, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये वाले फॉर्मूले भी बेटा काफ़ी यूज़ होंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ये वाले फॉर्मूले भी बेटा हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब है आपके पास जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है बेटा, इन्फिनिटी पे। अभी आपकी इमेज कहाँ पर थी, अभी आपकी जो इमेज थी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर थी। अब अगर क्या हो कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बन जाए बेटा, इन्फिनिटी पे बन जाए,
चलिए सेकंड केस देखते हैं। व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे रहेगी तो देखिए बेटा, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से तो बेटा जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो तो सेम रहने वाला है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो तो सेम रहेगा, कितना रहेगा बेटा, माइनस का V0 ओवर U0। इसमें किसी टाइप का चेंज नहीं आएगा, इसमें किसी टाइप का चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आ जाएगा, आपके आई लेंस में आ जाएगा, है ना। आई लेंस जो है बेटा आपका एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होता है, जब आपका जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है, वो कितना होता है, कैपिटल D बाय एफ। तो बस लगा दो, तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा इक्वेशन हर बार यही वाली यूज़ करनी है, ठीक है, इक्वेशन हर बार यही वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जो m0 है वो तो आपका वही रहेगा, माइनस का V0 ओवर कितना हो जाएगा आपका U0। बट यहाँ पर आपका जो me है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D बाय एफ ई। तो देयरफॉर आपके पास जो m है वो कितना हो जाएगा, माइनस का V0 ओवर U0 मल्टीप्लाई बाय D बाय एफ ई, ठीक है। तो ये है आपके पास एक फॉर्मूला, ठीक है। और अगेन एक और केस, वही वाला केस कि भाई अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑलमोस्ट जो है बेटा कहाँ पर आ जाए, फोकल लेंथ पर आ जाए ना, वो वाली सिचुएशन भी हम लोग लेके चलेंगे, है ना, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास जो है बेटा F0 पर ही आ जाए, है ना, ये वाली सिचुएशन। तो देयरफॉर आपके पास जो मैग्नीफिकेशन है वो अगेन माइनस का V0 को रिप्लेस कर देंगे बाय L ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास F0 मल्टीप्लाई बाय D ओवर हो जाएगा आपका FE, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये आपको जो है बेटा याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास जो है दो फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग बेटा 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली बेटा आपके पास जो बोर्ड में जो डेरिवेशन है उससे भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एंड चीज़ें जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से कोई एक न्यूमेरिकल वो आपको उठा के दे सकता है। एंड प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखना। अगेन कोई चीज़ कोई स्टेप ना समझ में आए तो आराम से आप लोग बेटा डेफिनेटली जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, है ना, एंड उसका भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट सेक्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज़ उसको भी डेफिनेटली बेटा चेक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।